को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो कहां से क्या प्रश्न बना दे, वो उसकी सोच पे डिपेंड करता है, वो किस माहौल में बैठकर प्रश्न बना रहा है और उस माहौल के अंदर उसके मस्तिष्क में क्या आ रहा है। इसलिए हमें बिल्कुल भी एक भी शब्द हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जहां हम पढ़ करके फुल स्टॉप लगा देते हैं कि बिल्कुल मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, और फिर पता चलता है कि प्रश्न पत्र बनाने वाला प्रश्न का पहला शब्द वहां से लिखता जहां आपने पढ़ने के बाद फुल स्टॉप लगाया था। अब जब आप फुल स्टॉप से पहला शब्द लिख रहा तो सोच सकते हैं बाकी प्रश्न तो बाहर से आएगा और फिर अपने को आउट ऑफ सिलेबस लगता है। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हम पढ़ने की एक सीमा बना लेते हैं, उस सीमा से बाहर निकलिए आप। जितना आप सीमा से बाहर निकलेंगे उतनी ही सक्सेस हमारे पास में आएगी। हमें सबसे पहले कंपटीशन लाइन में ध्यान रखना दोस्तों, कोई सीमा नहीं होती है। कई बार मुझे स्टूडेंट पूछता है कि आपने जो पढ़ाया क्या वो पर्याप्त है, और दोस्तों उस समय एक अंदर ही अंदर कशिश होती है। यूं मान के चलिए, उसको टीस भी अपन बोल सकते हैं कि न तो ये कह सकते कि हाँ पर्याप्त और न ये कह सकते कि पर्याप्त नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि पर्याप्त है तो विद्यार्थी 100% उस पर इस प्रकार से फोकस करता है, उसके अलावा कुछ भी इधर उधर देखने का प्रयास नहीं करता, और एक भी प्रश्न अगर उससे बाहर आता है तो थोड़ा सा हमें भी दुख होता है कि यार हमने जो बताया उसमें से 15 में से 14 क्वेश्चन नहीं आए, 15 नहीं आए, एक प्रश्न बाहर से आ गया, और शायद उसको अपने ये बोलते कि बाहर भी पढ़ो तो शायद उसको सही कर लेता। तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा, यदि ये बोल देते हैं कि हाँ इसके अलावा भी आप पढ़ें, तो फिर स्टूडेंट का माइंड इतना डिस्टर्ब होता है कि वो फालतू की चीजें पढ़ना शुरू कर देता है, और जो असली चीज है जहां मैं सोच रहा हूं, जहां बात कर रहा हूं कि भी 15 में से 14 क्वेश्चन उसमें से आ गए, तो उन 14 को फोकस नहीं करेगा वो, और वो पता नहीं किसको करेगा, तो 14 भी उसके सही नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, हम सिलेबस को लेकर के मैक्सिमम जो चीजें हैं उनको बिल्कुल पढ़ें, लेकिन उनके आसपास की चीजें भी पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, जब रात के समय सड़क पर गाड़ी चलती है, तो सड़क पर गाड़ी जो चलती है, कभी आपने सोचा वो सड़क पे पड़ने वाली लाइट की वजह से चल पाती है या साइड में जो प्रकाश होता है उसकी वजह से चल पाती है? गहराई से सोचना दोस्तों, सड़क पर, सीधी सड़क पर पड़ने वाली लाइट से गाड़ी ढंग से नहीं चलती है। गाड़ी इसलिए चल पाती है कि सड़क के दोनों तरफ जो वहां का एरिया है, जो क्षेत्र है, वो भी उस लाइट से दिखाई देता है, और वहां जो प्रकाश होता है उससे दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तब गाड़ी चलती है। केवल सड़क के ऊपर लाइट होती तो गाड़ी नहीं चलती। इसलिए ध्यान रखो, आप उस चीज को तो फोकस करो ही करो, यानी सड़क पर तो चलना ही है। जो पाठ्यक्रम हमारा है, पाठ्यक्रम को जैसे कि करिकुलम बोलते हैं, दौड़ का मैदान बोलते हैं, उस दौड़ के मैदान पर तो आपको चलना ही चलना है, लेकिन उस मैदान के साइड में क्या चल रहा है उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा फोकस करना चाहिए। हम बंधे हुए होते हैं पाठ्यक्रम से, और एक मजबूरी होती है कि हम पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को ठीक प्रकार से आप तक पहुंचा दें और ठीक प्रकार से समझा दें, लेकिन पाठ्यक्रम के आसपास की जो चीजें होती है वहां तक हमारा पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है दोस्तों कि जब हम उससे बाहर निकलने की शुरुआत करते हैं तो किसी न किसी रूप में इतने बाहर चले जाते हैं कि असली पाठ्यक्रम छूट जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा उसमें गौर करें, आप उसमें विशेष रूप से ध्यान दें।